राइट राइट। आपके मोहम्मद साहब बोलने पे भी एक उस पे भी मोहम्मद साहब मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, वो तो आईटी सेल क्लिप काट के और आधी बात को पेश करके मैंने मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने से पहले उस वीडियो में, अगर पूरी वीडियो आप सुनेंगी तो पहले ये कहा है कि मुझसे पहले अंसार रजा ने बोला था कि आई लव मोहम्मद पर चलो डिबेट थी कि भाई हमारे आई लव मोहम्मद बोलने पे किसी को ऐतराज क्यों है, आप भी आई लव कृष्ण बोलो, आई लव राम बोलो, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर मेरा नंबर आया तो मैंने ये कहा कि जो अंसार रजा कह रहे हैं अभी, राम और कृष्ण के संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। मुसलमानों को भी आई लव कृष्ण बोलना चाहिए, आई लव राम बोलना चाहिए, और मोहम्मद साहब का संदेश भी पूरी मानवता के लिए है, तो हिंदुओं को भी आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में, और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपके शो में, कोई दूसरा नाम बता दे मुझे, जो व्यक्ति धर्म संस्थापक भी है, समाज सुधारक भी है और राजनीतिक भी है। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अलख जगाई। मोहम्मद साहब का काम कितना बड़ा है आप सोचिए। उस समय अरब में लोग बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, आपस में लड़ते थे, औरतें विधवाएं हो जाती थी, उनसे वैश्यवृत्ति कराते थे। आदमी कम थे, औरतें ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आदमी लड़ लड़ के मर जाते थे आपस में। पत्थर पूजा करते थे, बहुदेववाद था, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ब्याज पर रुपया देते थे। इन सारी चीज़ों को हराम लिखा मोहम्मद साहब ने कुरान में। और ये कौन से धर्म के थे ये जो पहले कर रहे थे? नहीं, इनसे पहले तो कुछ यहूदी थे, कुछ और धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो उन्होंने जो कुरान शरीफ, अब देखिए जो मुसलमान है वो तो मानता है कि कुरान शरीफ अल्लाह ने दी, ऊपर से उतरी। मैं मानता हूँ मोहम्मद साहब ने बोली है। हाँ, मैं जो मानता हूँ मोहम्मद साहब के अंदर विचार आए और उन्होंने इसलिए उसमें जोड़ा होगा कि अगर मैं कहूँगा मेरी बात मान लो तो शायद कोई ना माने, और मैं कहूँगा ये अल्लाह की बात है, अल्लाह ने मेरे पास भेजी है, तो शायद ये मान लेंगे। माफ़ करें मुझे जो मुस्लिम भाई इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, मैं अपने विचार रख रहा हूँ, आपके भावनाओं को कोई हाथ नहीं कर रहा मैं। आपकी आस्था अपनी जगह ठीक है, ठीक है नहीं, क्योंकि वो तो भक्त तो दोनों तरफ होते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी हिंदू ही नाराज होते हैं, नाराज तो ये भी तो होते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जैसे लोग दोनों तरफ से गाली खाते हैं क्योंकि हमें सच बोलना है। गीता को भी भगवानों तो मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में इन सब चीज़ों को हराम करार दिया कि बेटी की हत्या मत करो, इन्हें पालो पोसो, इन्हें योग्य बनाओ। दूसरे, जो औरतें विधवाएं हैं, बेवा औरतों से धंधा मत कराओ, इन्हें पत्नी का दर्जा दो, इन्हें सम्मान के साथ अपने, इन्हें संरक्षण अगर देना चाहते हो तुम तो अपनी पत्नी बना के रखो, मैं तुम्हें 4 तक शादी करने की इजाजत देता हूँ। अच्छा, वो 4 शादियां इस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं? 4 विशेष परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान 4 शादी करेगा। यहाँ तो ये मान लिया नहीं, वो गलत परंपरा पड़ जाती है। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें 4 तक पत्नी रखने की इजाजत इसलिए देता हूँ कि वहाँ उस समय मर्द कम थे, औरतें ज्यादा थी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ब्याज लेना हराम है, जो सच्चे मुसलमान वो आज भी ब्याज नहीं लेते। मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं। एक बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और 3 महीने बाद लौटाई, तो मैं उन्हें ब्याज देने लगा तो उसने हाथ जोड़ लिया कि मुसलमान ब्याज नहीं ले सकता। उसने जो मैंने 2 लाख रुपए लिए थे, 2 के 2 ही उन्होंने वापस लिए, ठीक है। नशा करना हराम है, कोई सच्चा मुसलमान शराब भी नहीं पीता, ठीक है ना। और उन्होंने ये जो हमारे वेद में है, जो हमारा वेद कहता है, वही मोहम्मद साहब ने कहा ईश्वर एक है और उस पर कोई तस्वीर नहीं है। ये जो हमारे मूर्ति उसी बनाई गई, बाद में बनाई गई, वेद तो कहता है ईश्वर निराकार है, निर्गुण निराकार है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह ईश्वर है। ये इस्लाम मानता है। अब इस्लाम जो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं और कोई दूसरा खुदा नहीं है उस खुदा के अलावा, तो उसका नाम हम कुछ भी दे रहे हैं, वो खुदा कह रहे हैं, हम ईश्वर
एक ही अल्लाह या भगवान है, है सबका एक ही। और इस बात को हम अगर समझ जाएंगे, जो सच्चा धार्मिक होगा वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा धार्मिक ये मानता है कि ईश्वर एक है और हम सब ईश्वर के संतान हैं। तो फिर हम आपस में भाई बहन होंगे, फिर लड़ाई किस बात की? फिर तुम्हें क्या, तो मस्जिद से चिढ़े, मस्जिद में भी वही भगवान है, मंदिर में भी वही भगवान है, गुरुद्वारे में भी वही भगवान है, फिर तुम्हें सबसे मोहब्बत करनी चाहिए। जो सच्चा धार्मिक होगा वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता, ना वो झगड़ा कर सकता। और लड़ाई कभी भी, डॉक्टर लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान कभी नहीं लड़ते, लड़ाई खराब हिंदू और खराब मुसलमान की है। बहुत बढ़िया। अगर सारे हिंदू अच्छे हिंदू हो जाएं और सारे मुसलमान अच्छे मुसलमान हो जाएं तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब ये जो खराब हिंदुओं का थोड़ा सा दौर आ रहा है अब इस समय, अब उनकी पार्टी थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है इस समय, तो और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। हाँ। अब रामनवमी का जुलूस निकालते हैं लेकिन डांस मस्जिद के सामने ही करेंगे। हाँ। फिर वहाँ नारा लगाएंगे कि तेल लगा के डाबर का, तो पता नहीं गंदे गंदे नारे लगाते हैं। उनके घर पर चढ़ के झंडा लगा देंगे अपना, फिर वो झगड़े हो जाते हैं। तो बाद में ये कहते हैं हिंदू रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाल सकता। अरे तुम्हें डांस करना तो मंदिर के सामने करो, नहीं तुम मस्जिद के सामने जाकर डांस क्यों करते हो? क्यों करते हो? और जिन्होंने 1947 तक तिरंगा नहीं फहराया, जब तिरंगा फहराने पर पुलिस की लाठियां पड़ती थी, गोली लगती थी, जेल में डाला जाता था, तब तो ये तिरंगे से दूर रहे। आज तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगे ले लेगा। आज कहा किसे दिखा रहे हो भाई तिरंगा? अंग्रेज तो गए, आज तो सबका तिरंगा। और उन तिरंगा को लेके भी मुस्लिम मोहल्लों में घुस जाते हैं, फिर वहाँ झगड़े होते हैं। कासगंज में एक लड़का मारा गया, बेचारा निर्दोष, उसके माँ बाप आज भी रोते हैं, उनकी कोई मदद नहीं करी योगी जी की सरकार ने। तो सवाल ये है, केवल बातों को समझने का सवाल है कि अब ये कह देना हम तौर पे, हम जब किसी पाखंड की या अंधविश्वास की आलोचना करते हैं तो ये कह देना कि धर्म के विरोधी हैं। हम धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम असली धार्मिक हम हैं। देखिए, धर्म का सीधा संबंध कर्म से है, कर्म कांड से नहीं है। अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो ही हम सच्चे धार्मिक हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खराब भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये है धर्म। तो अब आरती गाओ और वो दीप जलाओ और नमाज पढ़ो और ये हज के लिए जाओ या कुंभ में जाओ, ये धर्म नहीं है, ये कर्म कांड है। कबीर ने लिखा कि कबीरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिर कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल है उसे तो ईश्वर खुद ढूंढेगा, तलाश करेगा, वो उसको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट। बिल्कुल, सुनने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यही ये जो अंधविश्वासी लोग करते क्या है, 364 दिन तो बेईमानी करेंगे, नकली मसाले बेचेंगे, नकली घी बेचेंगे, कम तोलेंगे, ज़्यादा पैसे लेंगे, और एक दिन नवरात्रे में देसी घी का हलवा पत्ते पर रख के एक रिक्शा वाले को खिला देंगे। कई सेठ जी बड़े परमात्मा हैं जी। तो आप ईश्वर को मूर्ख समझ रहे हो क्या? ईश्वर को ये पता नहीं है कि तूने ये 2 नंबर से पैसा कमाया जिसका तू देसी घी का हलवा बांट रहा है। राइट। अगर आपको धार्मिक रहना है तो 365 दिन धार्मिक रहिए। हाँ। एक दिन के लिए धार्मिक बन के वो तिलक लगा के वो जो कह जी, तो ये केवल हमारा